हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक दो ऐसी मेडिसिन के कम्बिनेशन के बारे में जो कि डिप्रेशन को ठीक करने के लिए यूज़ में आती है या अल्ट्रेशन ऑफ मूड को ठीक करने में यूज़ में आती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन का कम्बिनेशन है फ्लूपेंटिक्सोल एंड मेलिट्रेसेंट टैबलेट्स। एक्चुअली ये दोनों टैबलेट्स का कम्बिनेशन आता है अलग अलग ब्रांड्स से। आज के वीडियो में जो हमने ब्रांड चूज किया है वो है डेंगजोल 0.5 mg एंड 10 mg के टैबलेट्स। ये एंड जोल एम के नाम से भी मार्केट में आती है। तो इसके ब्रांड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांड्स आती है एंड ये टैबलेट में जो कम्बिनेशन है वो दोनों मेडिसिन एक्चुअली क्या होती हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डोज के बारे में कि इसको कैसे लेते हैं, इसके यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, मेडिसिन कैसे काम करती हैं, स्पेशल प्रिकॉशंस एंड साइड इफेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात की जाए इस टैबलेट के कम्बिनेशन की, तो इसमें दो अलग अलग मेडिसिन होती हैं कुछ अलग अलग स्ट्रेंथ में। जैसे इसमें फ्लूपेंटिक्सोल होती है 0.5 mg एंड मेलिट्रेसेन 10 mg के कम्बिनेशन में पाई जाती है। तो ये दोनों स्ट्रेंथ होती है मेडिसिन की एंड ये दोनों मेडिसिन साथ में काम करती हैं। अगर इन दोनों मेडिसिन के बारे में बात करें तो फ्लूपेंटिक्सोल एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट होता है, यानी ये साइकोसिस में मदद करता है, साइकोसिस को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि हमारे बॉडी में डोपामीन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर होता है जो हमारे ब्रेन के थॉट्स और मूड्स को अल्टर करने का काम करता है या उसको अफेक्ट करता है। तो कुल मिला के जब इसको ब्लॉक कर देते हैं तो इसका एक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं मेलिट्रेसेन की बात करें तो ये एक प्रकार का ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है। एंटी डिप्रेसेंट यानी कि एक ऐसी दवा जो डिप्रेशन को ठीक करने में यूज़ में आती है एंड ये हमारी बॉडी के अंदर में ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को इंक्रीज करती है जो केमिकल मैसेंजर हमारे ब्रेन को रेगुलेट करने में, मूड को रेगुलेट करने में एंड डिप्रेशन को कम करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये मेडिसिन भी काम भी करती है और ये दोनों का अलग अलग काम है। जब दोनों मेडिसिन साथ में दी जाती है तो ये डिप्रेशन को ठीक करने में बहुत अच्छे से फ़ायदा करती है। आगे यूजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, अगर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो ये डेंगजोल के अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड्स होती है। जैसे ये रेलिक्सोल के नाम से मार्केट में आता है, जोल एम के नाम से मार्केट में है एंड मूडी एंड फ्लूक्सिट इत्यादि के नाम से मार्केट में आती है। ये मेडिसिन किसी भी नाम से अगर आती है, आप सेम कम्बिनेशन की मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपको जो डॉक्टर ने दिया है आप वही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये मेडिसिन एक्चुअली यूज़ होती है माइल्ड टू मॉडरेट मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने में। यानी कि किसी भी प्रकार का जो मेंटल डिसऑर्डर है जो कि एक्चुअली साइकोसिस या फिर डिप्रेशन की वजह से हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ में आती है। इसके अलावा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एंग्जाइटी का मतलब होता है, एक तरह से समझ लो चिंता, मतलब किसी चीज़ को आप सोच सोच के अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, दैट इज़ मतलब एक एंग्जाइटी जो होती है वो डिप्रेशन की इनिशियल फेज आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में आपका ब्रेन किसी एक चीज़ में कह सकते हो कि उसे सोच सोच कर काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली ये एक व्यवहारिक भाषा है। बाकी डिप्रेशन के बारे में डिटेल अगर मैं बनाऊं तो एक अलग से वीडियो बन जाएगा कि डिप्रेशन एक्चुअली क्या होता है। इसको हिंदी में अवसाद भी बोलते हैं। तो दोस्तों, डिप्रेशन को ठीक करने में लिए ये यूज़ होती है एंड मूड अल्टरेशन को ठीक करने में भी ये मेडिसिन यूज़ होती है, ठीक है। तो बात हो गई यूज़ की। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो कभी भी किसी भी मेडिसिन की डोज को आपको खुद नहीं बढ़ाना है, यानी कि इसकी डोज को आप एक्सीड ना करें एंड अगर आप इससे एलर्जिक है तो इसे यूज़ ना करें। एंड अल्कोहल के साथ में कभी भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती है एंड प्रेगनेंसी में भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं यूज करते, क्योंकि ये अनसेफ होती है। तो इसकी सलाह ही नहीं दी जाएगी एंड इसको लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि ये मेडिसिन लेने के बाद साइड इफेक्ट आते हैं जिसमें डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये सब हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, यानी दुर्घटना हो सकती है। बात करें साइड इफेक्ट के बारे में, तो क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाया जाता है या देखने को मिलता है, तो इसमें ज़्यादातर पेट से संबंधित साइड इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लंबे समय तक लेने पर आपको कब्ज की शिकायत आती है एंड यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यानी हो सकता है कि बॉडी में आपके फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाए एंड वेट गेन हो सकता है, यानी बॉडी का वेट बढ़ सकता है इस मेडिसिन को लेने से। स्लीपीनेस हमेशा रहेगा, यानी कि आपको नींद आती रहेगी। इसी वजह से ड्राउजीनेस, मतलब इसी वजह से आपको ड्राइविंग करने के लिए रोका जाता है
एंड आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। जब आप खड़े होते हैं तब आपका एक्चुअली आपका बीपी डाउन हो जाता है, तो बीपी फॉल होने की जो खड़े होने पर बीपी फॉल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एंड ब्लड आपका जो एक्चुअली हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड ब्लड विजन यानी कि आपको कम दिखाई पड़ सकता है, ठीक है, आपको देखने में समस्या आ सकती है, माउथ में ड्राइनेस हो सकता है। इसके अलावा मसल्स स्टिफनेस देखने को मिलती है, मतलब मसल्स आपकी टाइट हो जाती हैं, उतनी अच्छे से रेगुलेट नहीं करती, और मसल्स में खिंचाव भी उत्पन्न होता है। ये मेडिसिन लेने पर इसके साइड इफेक्ट में ट्रिमर्स आपको महसूस हो सकता है, यानी कि आपको थोड़ा बहुत झटके लग सकते हैं और आपके हाथ पैर कँप सकते हैं, ठीक है। ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इसके साथ में आपको रेस्टलेसनेस महसूस हो सकता है, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत थकान लगी है बिना किसी मतलब की। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज क्या होती है और कैसे लेते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन एक्चुअली दी जाती है दिन में 2 बार 0.5 mg की मेडिसिन। एक्चुअली 0.5 सीवियरिटी के अनुसार देखा जाता है कि 0.5 mg से लेकर के 3 mg तक की मेडिसिन आपको दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0.5 mg की बात करूं तो ये आपको दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। कभी कभी ये 1 बार भी लेने की सलाह दी जाती है। सीवियरिटी के अनुसार डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको क्या डोज देता है। दोस्तों ये एक ऐसी मेडिसिन है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यूज़ नहीं करनी है, एंड जो भी आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है वास्तव में आपको उसी प्रकार की डोज इसकी प्राप्त करनी चाहिए, लेनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसे एज अ फिक्स टाइम आपको लेनी है, यानी कि जितना टाइम पे आप लेते हो रोज उतने ही टाइम पे लें। इससे इसका काम ज़्यादा अच्छा होता है या ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की इस टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।